जियारा मेरे अंगना में हुआ उजियाला, गोदी में आए राम लाला। मुख चमके तो चंद शर्मावे, मुख चमके तो चंद शर्मावे, इसको किसी की नजर न लग जावे, इसको किसी की नजर न लग जावे। इसके माथे लगाओ तिलक काला, मेरे अंगना में हुआ उजियारा, इसके माथे लगाओ पंचकाला, मेरे अंगना में हुआ उजियाला। बोलिए काक पक्षधारी श्री राघव की जय। हमारे राम जी को नजर न लगे इसलिए कौशल्या महारानी जी ने, वशिष्ठ जी ने काकभूषुंड जी का एक पंख ला करके लगा दिया, तो काक पक्षधारी भगवान श्री राम जी के माथे पर। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे कन्हैया ही वो थोड़ा मोर पंख, हम अपने राम जी को भी लगा देंगे, दोनों लगा देते। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तो भगवान काक पक्षधारी भी हैं और मोर पंखधारी भी हैं। तो कन्हैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम द्वापर में ज़्यादा मोर पंख धारण किया करेंगे, क्योंकि हम 16,000 में रहेंगे तो भी ब्रह्मचारी रहेंगे। तो और राम जी काक पक्षधारी है तो काकभूषुंड भक्ति पक्ष, तो भगवान भक्ति के लिए। तो संक्षिप्त में आइए एक बार जोर से जयकारा बोलिए रामलला भगवान की जय। महाराज जी ने 16 संस्कार की सुंदर बात कही, हमें एक ही संस्कार नामकरण संस्कार कर दें। भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ और इतने राम जी अच्छे लगे। दिन में आए ना 12 बजे, चंद्रमा थोड़ी देर दर्शन किया होगा, दूसरे दिन तो नवमी थी, उत्सव मनाया, चंद्रमा से तो फिर रहा ही नहीं गया बेचारे से। लेकिन हमारे सूर्य नारायण ने कहा धन्य हो, मेरे वंश में राम जी आए तो इतने प्रेम से देखने लग गए तो 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई। गोस्वामी जी ने लिखा मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। राम जी की जन कौशल्या महारानी को कहा भीड़ बहुत हो गई, सारी माताएं तो रामलला को आंगन में लेकर के जब आए हैं ना, तो सूर्य नारायण ने पहला दर्शन किया मेरे वंश को उजागर करने के लिए, भगवान मेरे को बढ़ाई देने के लिए। इसलिए पूरी भागवत में सारे सूर्यवंश राजाओं की तो कथा है, कहाँ ज्यादा है पूछ रहे महाराज। सूर्यवंश का बहुत वर्णन आता है। चंद्रमा वैसे 2 अलग अलग है ही नहीं, चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बड़े भाव से भगवान श्री राम की जयकार हुई, सूर्य नारायण दर्शन किए, चूड़ाकरण हुआ, भगवान श्री राम जी बड़े हुए धीरे धीरे। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, खिलखिलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पताए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। बड़े सुंदर सुंदर पद आपको फिर कभी सुनाएंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, हम जल्दी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। राम जी थोड़े और बड़े हुए, बस नामकरण संस्कार खुले आम। अब राम जी कन्हैया का तो वहाँ गुप्त रूप से किया, यहाँ उजागर रूप से। अब भाई कोई ना कोई कारण ही होगा, बाकी 100 सब कारण जान विधाता। भगवान नहीं तो अपना नाम कोई गुप्त थोड़ा रखवाते, कोई भगवान को भय था क्या किसी का। लेकिन राम जी का बड़ा सुंदर नामकरण। आइए थोड़ा 2-4 चौपाइयाँ गाओ प्रेम से। दशरथ जी तो इतने आनंद महाराज ने चौपाई गाई दी थी, बड़ी सुंदर सदगुरुदेव। ये दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद को ब्रह्मा आया है इसीलिए ब्रह्मानंद मिल रहा है, साक्षात परम ब्रह्म आए। और इतने मन किया कि अभी तुरंत उठ करके, अब कहीं तो गाजा वाजा बजाते लोग,
ठीक है कि नहीं। लेकिन कौशल्या अम्बा के यहाँ पर जब राम लला प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर 4 भुजा रूप में, कौशल्या महारानी ने कहा ये पता नहीं कहाँ से अशुभ लोग आ गए यहाँ पर 4 भुजा लेकर, शुभ उभ नहीं मैं समझती, मुंह घुमा ले इधर। राम जी ने कहा मेरा दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते रहते हैं, माँ आपने मुंह क्यों घुमाया। कहते महाराज आपने वरदान दिया था ना पुत्र बनने के लिए, और आप तो पिता बन करके आए। मैं आपको नहीं देखना चाहती, भारतीय नारी का वात्सल्य चाहते हो, करुणा और प्रेम चाहते हो तो पुत्र बन करके आ जाओ, छोटे हो जाओ। राम जी ने कहा कि हे भगवान मैं कभी पुत्र तो बना ही नहीं, पहली बार ही इच्छा हो रही। कहते अच्छा मैया तू ही बता मैं कितना छोटा हो जाऊं। उन्होंने कहा बताओ। माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊं तात यह रूपा। ये 16 वर्ष के लोग क्या कहेंगे कि कौशल्या महारानी का गर्भ था कि वो कोई टंकी रखी थी बहुत बड़ी, इतना बड़ा बालक बताओ। कन्हैया तो वैसे ही छोटे से आए बेचारे, ये बालक है कि ये कोई बहुत बड़ा। 16 वर्ष का भगवान तो नित्य 16 वर्ष ही रहते राज